Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, ज़बरदस्त सी स्पेशल पिशावरी कूंडा खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक ख़ास हम इसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे इसका टेक्सचर बड़ा लम्सी सा और बड़े रबड़ी और खोए जैसा मतलब हो जाएगा। लेकिन आप ये देखना, ये देखें, ये इसमें हम ख़ास इंग्रेडिएंट जो है ना, ये है इसका सीक्रेट। तो आपने पूरी रेसिपी को फुल वॉच करना है और देखना है कि किस तरह हम एक ख़ास इंग्रेडिएंट डालकर अपनी रबड़ी को बग़ैर किसी रबड़ी और खोए के हम एक ज़बरदस्त सा रबड़ी टेक्सचर दे सकते हैं, जो कि असल आपने पिशावरी कूंडा खीर आपने देखी होगी। तो ये रेसिपी आज आप तक पहुंच चुकी है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि देखें इसमें यहाँ पर अब देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। तो आप बग़ैर कोई देर करे आप रेसिपी को शुरू कर। तो स्पेशल पिशावरी कूंडा खीर की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर देखें 2.5 लीटर खुला हुआ मिल्क है, जो नॉर्मल मिलता है, आप टेट्रा पैक का भी ले सकते हैं। इसको मैंने उबाल लिया है। और यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में देखें कुछ चीज़ें हमने ग्राइंड करनी है। ये देखें 1 कप चीनी है, 12 से 15 तकरीबन आपने बादाम ले लेने हैं। 15 बादाम हैं और 10 से 12 आपने छोटी इलायचियाँ ले लेनी है। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको ग्राइंड करेंगे। सेकेंड स्टेप में देखें ये 4 हैं पापे और 2 स्लाइस हैं ये। तो इनका हम लम्सी सा कुछ टेक्सचर जैसा इसका हम इसको बनाएंगे, ग्राइंडर करेंगे इसको भी हम। सेकेंड स्टेप में हम इसको ग्राइंडर करेंगे 4 पापे और 2 स्लाइस। तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बड़ा अच्छा टेक्सचर बनता है इनसे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये चीनी और इसको करना है। और देखें थर्ड स्टेप में ये देखें आधा कप मैंने नाप के मेजरिंग कप से चावल लिए थे और इसको मैंने 1 घंटे के लिए सोक कर लिया था। और 1 कप मेरे पास दूध है, तो हम इसका एक पेस्ट सा बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में देखें चीनी मैंने डाली, 1 कप भर के मैंने चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बादाम और आपने इसमें अगर काजू हैं तो आप काजू भी डाल दें इसमें। बादाम और ये छोटी इलायचियाँ और चीनी। देखें ये होता है कि चीनी के साथ ना बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये ग्राइंड हो जाते हैं बादाम और छोटी इलायचियाँ। यहाँ पर देखें सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, आधा कप मैंने दूध डाला है और ये आधा कप जो मैंने चावलों को भिगो दिया था, सोक कर लिया था तकरीबन आधे से 1 घंटा, इसको मैं डाल दूँगी। तो देखें फूल कर कितने सारे हो गए। ये आधा कप ही चावल हैं, ज़्यादा नहीं लिए मैंने। तो इसका हम एक पेस्ट सा बना लेंगे, चावलों को हम पीस लेंगे। तो देखें स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हैं तो बहुत ज़बरदस्त पिशावरी खीर आप तैयार कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें चावलों को मैंने आधा कप दूध के साथ जो ग्राइंड किया था वो हम डाल देंगे अपने 2.5 लीटर दूध में। होल मिल्क जो होता है, नॉर्मल मिल रहा होता है, वो आपने इसमें हम पीस के डाल देंगे चावल। देखें फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप के देखें चीनी, छोटी इलायची और बादाम, आप काजू पिस्ते जो भी आप डालना चाहते हैं साथ में आपने इसके डाल देना है, ताकि बहुत अच्छा फ्लेवरफुल हमारा दूध रेडी हो जाए। देखिए थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, 4 मैंने पापे और जो 2 स्लाइस आपको दिखाएं उसको हम लम्सी सा, देखें बहुत ज़्यादा आपने इसको फाइन पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है, आपने इसको लम्सी सा ही ग्राइंड करना है। तो देखिए पापे और स्लाइस, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर हमारा बिल्कुल रबड़ी जैसा हमारी पिशावरी खीर का गाढ़ा बहुत अच्छी थिक इससे हो जाती है। सेकंड अच्छा टेस्ट, एक यूनिक सा अच्छा सा टेस्ट आपको मिलता है। नॉर्मली जो खीर वगैरह से हट के आपको टेस्ट इसका मिलेगा। यहाँ पर इसको भी मैंने लम्सी सा ही रखना है। देखें कितने आपको ब्रेड के जो लम्ब से नज़र आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा मैंने बिल्कुल भी इसको फाइन नहीं किया है। तो ये भी खास ट्रिक आपने कर लेनी है, बहुत फाइन आपने नहीं करना। तो तीनों स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम इसको अभी हम दूध में नहीं डालेंगे, अभी हम इसको लास्ट में डालेंगे। इसको अभी हमने पीस लिया है और जो आधा कप दूध बचा हुआ था, जो हमने आधा कप में चावल पीस लिए थे और आधा कप दूध हमने अपने इस मिक्सचर में ऐड कर लेना है, क्योंकि हम इसको लास्ट में डालेंगे, तो इसलिए हमने इसको एक तरफ रख दिया है। यहाँ पर देखें जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप के अज्जा हमने डाले थे उसके साथ हमने कुक करना शुरू कर दिया है। 1 घंटे तक मैं इसको हल्की आंच पे कुक करूँगी, ताकि हमारे जो चावल है बहुत अच्छे से फाइन गल जाएँ, बहुत सॉफ्ट हो जाए। वहाँ पर तो हमारे चावल सॉफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर देखें आधा कप में फ्रेश उसका क्रीम का डालूंगी, टेट्रा पैक की, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें ना डालें। और कुछ पिसा हुआ खोपरा है और कुछ नट्स आपने ले लेने हैं। यहाँ पर देखें तकरीबन 1 घंटा इसमें हो चुका है, 50% तक ये तकरीबन रिड्यूस हो चुका है। तो 50% रिड्यूस होने के बाद हमारा अब इस स्टेज पे हम अपने थर्ड स्टेप जो हमने अपने पापे और जो ब्रेड को हमने चूरा वो ग्राइंड करा था लम्सी सा, इस स्टेज पे हम ये डालेंगे।
और ये डालते ही थोड़ा थिक होने लगेगी, हमारा जो टेक्सचर है रबड़ी इसका, दूध का, खीर का थोड़ा सा थिक होने लगेगा। तो आपने चमचा इसको चलाते रहना है। और फिर ये तकरीबन 1.5 घंटे के बाद की सूरत हाल है। और अभी मैं इसको आधा घंटा और कुक करूँगी। थोड़ा सा देर हम इसको मुस्तकिल चलाएंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। हमने जो पापे और जो इसमें ब्रेड डाली है, तो मैं इसको तकरीबन आधा घंटा में इसको और टाइम दूँगी। यहाँ पर देखें टोटल मिलाकर तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। और शुरू से जब तक मैंने अभी तक कुक किया है तकरीबन 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये बेहतरीन हमारी खीर तैयार है। यहाँ पर देखें कुछ नट्स हम डाल लेंगे। अखरोट डालें आप, काजू, पिस्ते, बादाम, जितना आपका दिल भर के चाहे आप डालें इस स्टेज पे, क्योंकि हमने इसमें ग्राइंड करके भी कुछ नट्स डाले हैं। उसका बहुत अच्छा फ्लेवर हमारी खीर के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पर देखें इसको बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी अच्छी खासी गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पर देखें इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ज़्यादा आपने नहीं गाढ़ा करना है इसको। अभी ये बिल्कुल गर्म है। अभी मैं इसमें आधा कप क्रीम ऐड करूँगी, टोटली ऑप्शनल है, उसके बगैर भी आप बेहतरीन खीर तैयार कर सकते हैं, बट मैं इसमें आधा कप डालूँगी क्रीम। और क्रीम वाला जो सीन था वो थोड़ा सा शूट हो नहीं पाया, और मैंने इसमें आधा कप ठंडा होने के बाद मैंने ऐड की थी क्रीम। चलें अब इजाज़त दें, इसको ट्राई ज़रूर करना है। आप टेक्सचर देख रहे हैं इसका कितना ज़बरदस्त है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।